We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान की सत्ता में सुप्रीम लीडर ही सब कुछ होता है। उसे ईरानी संविधान द्वारा इतनी शक्तियां मिलती हैं जिसकी बदौलत वह पूरे देश पर एक छत्र राज करता है। ईरानी सर्वोच्च नेता खामनेई की पूरे ईरान में तूती बोलती है। वे 1989 से इस पद पर हैं और 44 वर्षों से सत्ता के शीर्ष पर बने हुए हैं। 86 वर्ष की उम्र में भी उनकी सत्ता पर जबरदस्त पकड़ है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद वे ईरान के सत्ता ढांचे का एक अहम चेहरा बने हुए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई बहुत ही ताकतवर, धार्मिक और राजनीतिक हस्ती हैं। इस्लामी दुनिया में उनकी तूती बोलती है। 86 वर्ष की उम्र में भी उनका जलवा कायम है। कहा जाता है कि वो जो कह देते हैं फिर वही होता है। उनका आदेश मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति, संसद, सेना, न्यायपालिका सभी उनके अधीन है। सेना और IRGC गार्ड उनके आदेश का पालन करते हैं। न्यायपालिका के प्रमुख की नियुक्ति भी सर्वोच्च नेता करते हैं। राष्ट्रपति भी उनके दिशा निर्देश में काम करता है। वे चाहें तो उसे हटा भी सकते हैं। विदेश नीति, परमाणु नीति पर अंतिम फैसला भी सर्वोच्च नेता का ही होता है। इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के दौरान अक्सर ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि अयातुल्ला खामेनेई का शासन अब समाप्त हो सकता है। कहा जा रहा है कि ईरान में आंतरिक तौर पर खामेनेई के शासन से गहरी नाराजगी है और तख्ता पलट हो सकता है। अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और वे न केवल ईरान में सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं बल्कि पूरी ईरानी सत्ता संरचना के केंद्र में हैं। वे 1989 से इस पद पर हैं और 44 वर्षों से सत्ता के शीर्ष पर बने हुए हैं। आखिर वे इतने ताकतवर क्यों हैं और कैसे इतने वर्षों से शासन कर रहे हैं? दरअसल ईरान का संविधान सर्वोच्च नेता को सबसे ऊंचा पद देता है। राष्ट्रपति, संसद, सेना, न्यायपालिका सभी उनके अधीन है। सेना और IRGC गार्ड उनके अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका के प्रमुख की नियुक्ति भी सर्वोच्च नेता करते हैं। राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो से जुड़ी मीडिया भी उनकी निगरानी में है। राष्ट्रपति भी उनकी मंजूरी से कार्य करता है। वो चाहे तो उन्हें हटा भी सकते हैं। विदेश नीति और परमाणु नीति पर अंतिम निर्णय उन्हीं का होता है। अयातुल्ला खामेनेई 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के सत्ता ढांचा के एक अहम चेहरा बने। उन्हें अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी का उत्तराधिकारी चुना गया, जो क्रांति के जनक थे। ईरान की शासन प्रणाली बिलाकत-ए-फ़ाइद पर आधारित है, जिसमें सर्वोच्च नेता को धार्मिक और राजनीतिक सर्वोच्चता प्राप्त होती है। खामेनेई की यह धार्मिक वैधता और क्रांति की विरासत उन्हें केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक धार्मिक प्रतीक के रूप में भी स्थापित करती है, जिसकी आलोचना को ईश निंदा तक माना जाता है। ईरान में सेना दो भागों में बटी है, नियमित सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC। खामेनेई का IRGC पर सीधा नियंत्रण है, जो उन्हें एक विशाल सैन्य साधन प्रदान करता है। IRGC सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, खुफिया एजेंसियों और विदेशों में छद्म युद्ध यानी कि प्रॉक्सी वार तक में सक्रिय है। यमन, सीरिया, इराक, लेबनान जैसे देशों में खामेनेई के निर्देश पर IRGC का प्रभाव देखा गया है। इन सैन्य संस्थाओं के दम पर वे घरेलू विरोध को दबाने और अपनी सत्ता को कायम रखने में सक्षम रहे हैं। खामेनेई की देखरेख में सेताद नाम की एक विशाल संस्था है, जो अरबों डॉलर की संपत्ति और व्यापार नियंत्रित करती है। खास बात यह है कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का गठन तो अयातुल्ला के दौर में हुआ और उसका मुख्य काम सत्ता को संरक्षण देने का है। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि अयातुल्ला के खिलाफ उठने वाली विद्रोह की ज़्यादातर आवाज़ें शहरी क्षेत्रों में हैं। ईरान के गांवों में वही कट्टरपंथी माहौल और वहां अयातुल्ला के शासन को पसंद करने वालों की तादाद अधिक है। अब सवाल यह है कि रास्ता क्या है? अयातुल्ला को सत्ता से बेदखल करने का एकमात्र रास्ता बाहरी दखल है, लेकिन ऐसा करने पर क्षेत्रीय अशांति फैल सकती है। ईरान समर्थित उग्रवादी गुट कई देशों में अराजकता फैला सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई बहुत ही ताकतवर, धार्मिक और राजनीतिक हस्ती हैं। इस्लामी दुनिया में उनकी तूती बोलती है। उनकी उम्र 86 साल है, लेकिन उनका रुतबा अब तक कायम है। वे शिया मुसलमान हैं और 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर आसीन हैं। खामेनेई 1981 से 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं। अयातुल्ला खामेनेई के ईरानी क्रांति के नेता रहे। अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के बहुत करीबी रहे हैं।
ईरान की इस्लामिक क्रांति 1979 में हुई थी। इस क्रांति के बाद ईरान में शरिया कानून लागू हुआ और वे विलायत ए फ़कीह व्यवस्था के तहत ईरान के सर्वोच्च नेता बन गए। उस वक्त अयतुल्ला खामेनी दूसरे बड़े नेता थे। 1989 में जब अयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु हुई तो अयतुल्ला खामेनी उनकी जगह ईरान के सर्वोच्च नेता बने। वास्तव में ईरानी संविधान में सर्वोच्च नेता को राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, सेना और मीडिया पर नियंत्रण का अधिकार दिया है। वे गार्जियन काउंसिल और जुडिशरी प्रमुख की भी नियुक्ति करते हैं जो चुनावी प्रक्रिया और कानूनी फैसलों पर नियंत्रण रखते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति की शक्ति भी सीमित होती है और अगर सर्वोच्च नेता चाहें तो राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। इस संस्थागत ढांचे ने खामेनी को एक अघोषित तानाशाही की स्थिति में खड़ा किया है। इस कारण वे अब तक के सबसे लंबे समय तक के शासन करने वाले ईरानी नेता बन चुके हैं और जब तक उनका उत्तराधिकारी चुना नहीं जाता या उनकी मृत्यु नहीं होती, सत्ता उनके हाथों में रहने की संभावना है। इसके अलावा सरकार के चेहरे के तौर पर राष्ट्रपति होते हैं और किसी भी आंदोलन को कुचलने का ठीक राह उन पर ही फूटता है। इस तरह खामेनी सीधे तौर पर जनता के गुस्से से बच जाते हैं, जैसे कि 2022 में हिजाब विरोधी आंदोलन हुए लेकिन उसे मैनेज कर लिया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।